हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी चल रही होगी। तो एक और वीडियो के साथ हम लोग आपके साथ समझ हो रहे हैं। इस बार हम लोग क्लास 10th की हिंदी का पढ़ेंगे। जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये क्लास 10th में 100% आता है और 5 अंक क्लियर करते हैं। कितने? 5 अंक क्लियर करते हैं। तो आइए हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय लिखते कैसे, उसका रूपरेखा तैयार कैसे करते, तो वो सब चीज़ हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय हेडिंग डालते हैं। क्या डालेंगे हम लोग? जीवन परिचय हेडिंग डालिए। हमने हेडिंग डाल दी जीवन परिचय। तो अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानते हैं। आचार्य ये क्या थे? प्रसिद्ध आलोचक। क्या थे? हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक कौमा निबंधकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। यानी क्या कहेंगे, इसे लिखेंगे प्रसिद्ध आलोचक कौमा निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद इनके पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिताजी का नाम क्या था? चंद्रवली शुक्ल था। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा यानी 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की। इन्होंने कक्षा 10 की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा के अंतिम वर्ष इन्होंने क्या हुई, इनकी परीक्षा इन्होंने वर्ष छूट गई। यानी इंटर में यानी 12वीं क्लास में इन्होंने अंतिम वर्ष में क्या हुआ, परीक्षा छोड़ दी। आगे देखिए शुक्ल जी ने, उसके बाद क्या हुआ, शुक्ल जी मिर्जापुर के, आगे देखिए शुक्ल जी मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली और उन्होंने इंटर की परीक्षा छूटने के बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में क्या नौकरी कर ली। किंतु किसी कारणवश से क्या हुआ, किसी कारणवश से इनकी क्या हुई, नौकरी छूट गई। क्या हुआ, किसी कारणवश से इनकी क्या हुई, नौकरी छूट गई। उसके बाद इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। देखिए मैं बार बार अगर रामचंद्र शुक्ल कहूंगा तो क्या अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? कि जब देखो हम पढ़ते हैं सर्वनाम, ये जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या रहते हैं, सर्वनाम। तो संज्ञा हमारी क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी जगह प्रयोग करें उन्होंने, तो इससे क्या होता है, सही लगता है शब्द। तो इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर कार्य किया। इन्होंने जिस स्कूल से इन्होंने पास आउट किया था उसी स्कूल में इन्होंने चित्रकला के अध्यापक पद के रूप में कार्य किया। उसके बाद इन्होंने स्वयं ही हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा और बांग्ला भाषा आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने अध्ययन कार्य करते हुए ही इन्होंने स्वयं ही हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा और बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में रहे। इसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के में क्या रहे, प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। अगर मैं बात करूं हिंदी साहित्य में बाबू श्याम सुंदर दास के बाद, हिंदी साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। यानी बात करूं कि बाबू श्याम सुंदर दास के बाद ही रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। इस पद पर कार्य करते हुए इन्होंने सन 1941 ईस्वी में हिंदी साहित्य को यह आलोचक पंचतत्व में लीन हो गया। यानी 1941 ईस्वी में हिंदी साहित्य के आलोचक यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1941 ईस्वी में हिंदी साहित्य में क्या हुआ, पंचतत्व में लीन हो गए, यानी कि इनका देहांत हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो इनकी हेडिंग डालेंगे रचनाएं, तो हम लोग डालते हैं साहित्यिक रचनाएं। तो इनकी रचनाएं कौन सी थी, तो इनकी रचना फेमस चिंतामणि है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, रस मीमांसा है, त्रिवेणी है, काशी नगरी प्रचारणी है, अभिमन्यु वध है, आदर्श का जीवन है, आदि इनकी रचनाएं थी। तो ये क्या थी, हमारी आदि जीवन की रचनाएं थी। दोस्तों ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है। अगर मैं एक बार से फिर से कहूँ तो आचार्य यानी मैं स्टार्टिंग से जीवन परिचय में प्रसिद्ध आलोचक कौमा निबंधकारक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की और
क्लास 12 की परीक्षा में ये क्या परीक्षा नहीं दे सके। उसके बाद इन्होंने मिर्जापुर में ही मिर्जापुर के ही न्यायालय में नौकरी प्राप्त कर ली। कुछ समस्या के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी और इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। कार्य करते करते ही इन्होंने स्वयं ही हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, बांग्ला भाषा और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी हिंदी विषय के अध्यापक भी रहे। बाबू श्याम सुंदर दास जी के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में हिंदी साहित्य का यह आलोचक हमेशा के लिए पंचतत्व में लीन हो गया। तो इस तरीक़ा से हमें याद होना चाहिए, तो हम लोग 5 नंबर क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। हाँ दोस्तों, अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक आपको बताना है तो कमेंट में लिखें, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।